ये आम अस्पताल से किस तरह भिन्न होगा ये? तो यहाँ पर में राजनीति भी एक सेवा जो पृष्ठभूमि है और अजीत झा सर भी जो है एक कहीं पुलिस विभाग से रहते हुए और यहाँ सेवा के क्षेत्र में आए हैं। तो अक्सर जो है सड़क दुर्घटनाएं होती है तो हमें आर्थिक रूप से भी जो है इसका देखना होगा, लेकिन आर्थिक और ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती है तो उसमें जो है वो उन मरीजों के लिए जो है वो किस तरह से सामंजस्य बिठाएंगे कि उनका भी सही से इलाज हो और जो आर्थिक जो स्थिति है जो देखिए ड्रामा के केसेस हमारे सामने दो डॉक्टर साहब हैं और ये जो चंदा अस्पताल है अजीत झा का जो सपना था आज वो साकार हुआ है। तो पहले मैडम गाँव है, ये लगमा गांव शंभू चौक है, जहां पे इस तरह की हॉस्पिटल का निर्माण करने के लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने तो पूरा कर दिया है। आप लोगों को और अजीत बाबू को, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर एस कुमारी, डॉक्टर एम मुमताज, डॉक्टर महेश पासवान, डॉक्टर एस की सुधाकर, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और बधाई देता हूं कि ये हॉस्पिटल इन लोगों को जो इन्होंने सोचा है उस तरह ये आगे बढ़े। इस जगह पे इनको काफ़ी टफ डिफ़िकल्टीज आएगी, जो डिफ़िकल्टीज का सामना करना इनके लिए थोड़ा चैलेंजफुल होगा, लेकिन ये करेंगे। जब यहाँ पे करने का हिम्मत किए हैं तो वो करेंगे। यहाँ से लगमा गांव, रसियारी, घनश्यामपुर, महथवार, पाली, आधारपुर, गनौन, मनसारा, ये कई सारे गांव हैं जहाँ पे इस तरह की हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत था, सालों से ज़रूरत था। बट यही है कि यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, नहीं ध्यान देने के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज प्राइवेट नर्सिंग होम इस तरह का यहाँ पे बन रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अजीत बाबू, हमारा सपना पूरा हो दिखाइए। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करता था और डॉक्टर बनूंगा, यही था मेरा प्लानिंग। लेकिन इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि सबका सपना साकार हो जाए। डॉक्टर बनने के बाद मैं यही नर्सिंग होम खोलने की प्लानिंग किया था कि यहाँ पे खोलूंगा। आज संजोग है, भगवान का आशीर्वाद है कि वो यहाँ तक पहुँचा दिए हैं और मैं यहाँ का एक कर्ता टाइप का बन गया हूँ, जिसके लिए मैं अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का इन्होंने मौका दिया। और डॉक्टर लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा आग्रह करूँगा कि एकदम डिवोट हो जाइएगा। पैसा एक साइड होगा और मरीज एक साइड होगा, पैसा सेकेंडरी होगा, मरीज फर्स्ट होगा। यही मैं डॉक्टर लोगों से आग्रह करूंगा, ये हर हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ की जनता जनार्दन से कहूँगा कि इनको हर क्षण में आप मदद कीजिए, क्योंकि जहाँ पे ये चले हैं वहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है। जो भी आए वो अपने सिविलाइजेशन के साथ यहाँ पे सहयोग करें और इस हॉस्पिटल का फ़ायदा उठाएं। ये आम अस्पताल से किस तरह भिन्न होगा ये? आम अस्पताल से यहाँ की फैसिलिटी आपने देखा, जनरल वार्ड, गैनिक वार्ड, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर। इटसेल्फ खुद में बता रहा है कि मैं दूसरे हॉस्पिटल से थोड़ा अलग हूँ और इस हॉस्पिटल में हर फैसिलिटीज दिख रहा है, जो फैसिलिटीज जनता जनार्दन को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ दो सपने पूरे हो रहे हैं। आपने जो सपना देखा वो अजीत झा सर ने उसे साकार किया है, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे कि यह जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए तो आपने कह चुका है, यह कितनी बड़ी चुनौती होगी इस रूरल इलाके में संचालन करना और आर्थिक पक्ष भी देखना और मरीजों की जो है वह समुचित देखभाल भी हो। ये दोनों चुनौतियों का सामना कैसे होगा? देखिए, थोड़ा धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कमियां आएगी, उस कमियां को संतुलित ढंग से सहन करना पड़ेगा। और जनता जनार्दन का जैसे ही उनका मान सम्मान बढ़ेगा वो भी इनको सपोर्ट करेंगे और इस तरह जनता जनार्दन की सपोर्ट से ये हॉस्पिटल आगे बढ़ जाएगी, आगे चलेगी। थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर में राजनीति भी एक सेवा जो पृष्ठभूमि है और अजीत झा सर भी जो है एक कहीं पुलिस विभाग से रहते हुए और यहाँ सेवा के क्षेत्र में आए हैं। तो अक्सर जो है सड़क दुर्घटनाएं होती है तो हमें आर्थिक रूप से भी जो है इसका देखना होगा, लेकिन आर्थिक और ये जो सड़क दुर्घटनाएं होती है तो उसमें जो है वो उन मरीजों के लिए जो है वो किस तरह से सामंजस्य बिठाएंगे कि उनका भी
सही से इलाज हो और जो आर्थिक जो स्थिति है जो देखिए उसे- ड्रामा के केसेस तो होते ही हैं और ऑब्वियसली वो जब सिनेरियो किसी भी परिवार और व्यक्ति के साथ होता है उनको इमीडिएट मतलब मेडिकल हेल्प चाहिए होता है और हम उम्मीद करते हैं आई थिंक होगा ही कि मतलब अगर कहीं आसपास में एक्सीडेंट की स्थिति होती है और वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ पर भी बेहतर से बेहतरीन चिकित्सा हो सकती है। चूंकि सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, बाकी चीज़ों को आप अलग करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कों की स्थिति कंपेयर टू अब जब पिछले मतलब 15-20 साल 25 साल पीछे जाएंगे तो सड़कों की स्थिति बेहतर हुई है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा हुई है और इसमें मतलब एक ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है कि सड़क पर दुर्घटनाएं होंगी। ऐसी स्थिति में इस अस्पताल का यहाँ पर होना एक और अच्छी बात है। बगल में SH 88 जो वरुणा से रसियारी नई सड़क आई है, उस दृष्टिकोण से भी अस्पताल की अब सफलता हो, आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो, जी। इसके लिए 2-3 मुख्य जो है वह आप सुझाव दें। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले तो आपको अस्पताल को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए गेन ट्रस्ट डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि लोग ये विश्वास कर सकें कि जब हम चंदा नर्सिंग केयर में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा कोई आर्थिक दोहन नहीं होगा, वहाँ पर प्रॉपर इलाज होगा और सेवा भाव के साथ होगा। ये एक चुनौती अस्पताल प्रबंधन के लिए रहेगी। वो जैसे ही अपना काम से वो इस ट्रस्ट को गेन कर लेते हैं, डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प इन लोगों ने यहाँ पर तैयार किया है और बेहतर से बेहतरीन तरीके से चलेगी। जी। अस्पताल का भी डेवलपमेंट होगा, लोगों को भी चिकित्सीय सेवाएं मिलेंगी। हमारे सामने 2 डॉक्टर साहब हैं और ये जो चंदा अस्पताल है, अजीत झा का जो सपना था आज वो साकार हुआ है। तो पहले मैडम आप अपना परिचय बतावें। मैं डॉक्टर शिवना सिंह, ODG गायनोकोलॉजी PhD फ्रॉम पटना। मैं कैमूर जिला बनारस के पास कैमूर जिला पड़ता हूँ, वहाँ की रहने वाली हूँ। जी जी। मैं चंदा नर्सिंग होम में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग का वर्क स्टार्ट की हूँ, क्योंकि चाहती हूँ कि लोग हमें साथ दें और अच्छे से मैं अच्छे से अपना नेक दिल से काम करना चाहती हूँ और चाहती हूँ सबको साथ दे, यही और सब। जी, लेकिन आप जैसे जो युवा हैं, युवती हैं, वो कैरियर की तलाश शहरों में करते हैं, रूरल इलाके में जो है वो आमतौर पर में सुविधाएं होती है, फिर भी आपने इसे चुना। इसके पीछे आपकी सेवा का भाव या आपका क्या ऐसा कुछ प्रेरणा रहा होगा, उस संदर्भ में आप संक्षिप्त में। चाहिए कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आकर और लोगों का सेवा करें। तो ये जी जी, तो ये बहुत बड़ी जो है वह एक बदल रहा है बिहार, और हमारे जो युवा युवती हैं वो गांव की तरफ जो है यहाँ पर में अब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अस्पताल भी खुद रहे हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर साहब आप अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त। मेरा नाम हो गया डॉक्टर SK सुधाकर, जनरल मेडिसिन एंड। जी, तो आपने जो है वह इस क्षेत्र को चुना है और यहाँ अब रहते हुए आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? चुनौती तो यही है कि पेशेंट कितना मेरा रिकवर हो, मुझसे जो संतुष्ट होगा, यही पेशेंट को संतुष्ट करना मेरे लिए चुनौती है। ये अस्पताल का नींव जो है वह डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, सेवा ही होता है। तो यह विश्वास जो है वह किस तरह से हासिल करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि 2025 तक जो है जो कार्ड रखेंगे और बहुत कुछ फैसिलिटी आपने बताया है। पेशेंट को संतुष्टि के लिए तो सबसे पहले मेरे नर्स लोग जो है नॉर्मली पेश आएंगे, उनके साथ 24 घंटा सेवा रहेगा। जैसे बहुत पेशेंट आते हैं उसके साथ गलत बिहेव ना हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि दिल जीतना पेशेंट का। दूसरी चीज़, दिल जीतने के लिए मैंने 100 रुपया कम से कम फीस रखता हूँ। इतने बड़े अस्पताल में 100 रुपया जी 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 मामूली फीस हुआ। जी जी, चलिए जी। और दूसरी चीज़ कि मैं हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ अपना अस्पताल का, जो 25 तक वैलिड रहेगा, 2025 तक। जी, उसमें लाइव का 20% डिस्काउंट रहेगा, मेडिसिन पे 10% डिस्काउंट रहेगा, OPD डोज उस पर नहीं लिया जाएगा। जी, जब तक वो कार्ड रहेगा तब तक OPD डोज नहीं रहेगा। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामना है कि आपने इस क्षेत्र को सेवा का अनेक तरह की रूरल इलाका होने के कारण आप कठिनाइयाँ हो सकती है, फिर भी आपने चुना है और सेवा से जो संतोष मिलता है वह इन डॉक्टर साहब के चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।